है एवरीवन, देखिए यहाँ पर कार्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या खतरनाक आया है। आज की रीडिंग बहुत धमाकेदार और बहुत लाजवाब होने वाली है। आज तक आप शांत थे, कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन हेटर्स ने आपको कमज़ोर समझा, आपको दबाने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की। लेकिन आप जो हो मिट्टी के बने हो, और जो मिट्टी का बना हुआ होता है वो और आग बनकर निकलता है। तो आज के कार्ड देखकर मुझे यार वाकई मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आपके हेटर्स, आपके जो भी हेटर्स है, शत्रु है, आपको रोकना चाहते हैं, वो सभी घुटनों पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए, एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड आया है। ये कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आज तक आप रोते थे, ठीक है। ये दो कार्ड्स, ठीक है, आज तक आप रोते थे, लेकिन आपके जज्बात जो है, आप बोलने से डरते थे, लेकिन आज आप खुद के दम पर खड़े हो, खुद डिसीजन ले रहे हो। और आपकी ये राजा वाली पर्सनालिटी को देखकर आपके हेटर्स की बोलती बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप देखो यार, आपका एटीट्यूड क्या बोल रहा है यहाँ पर। इम्प्रेस की एनर्जी है, आप एक राजा वाली पर्सनालिटी रखते हो, खुद के डिसीजन खुद लेते हो, इनके सामने झुकते नहीं हो, गिड़गिड़ाते नहीं हो। इनको लगता है कि आपको इन आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी, लेकिन आप हद से ज़्यादा मैच्योर हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, मुझे ये दे आपके अंदर ये बदलाव देखकर, आपकी मेहनत देखकर, ये इनका जो भांडा है ना, ये फूटने वाला है। आप इनको लगता था कि आप कमज़ोर हो, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यार ये खुद की किस्मत का राजा है, खुद की किस्मत खुद बनाता है आप, ठीक है। दूसरी एनर्जी मेरे नज़र यहाँ पर गई है, 10 ऑफ सॉर्ड और यहाँ पर टावर, ये दो कार्ड्स, ठीक है। देखिए मुझे ये कार्ड बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। आपको घुटनों पर लाने की जो मंशा रखते थे, जो सपना देखते थे ना, इनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आपने लिए खड्डे खोदता है, दूसरों के लिए खड्डे खोदता है, खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। अब इनका ईगो, घमंड, जो भी छूट था, जो भी ये लोगों को डराते थे, जो भी अभी तक इनका चलता आ रहा था ना, ये सभी आपकी वजह से टूट चुका है। वो कहते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन मार बहुत जोर की पड़ती है। उसी तरह देखिए, टावर मूवमेंट का कार्ड है। यहाँ में टावर में कोई भी गरीब हो या कोई भी अमीर हो, ये दोनों भी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई बचा नहीं सकता है जब आपका टाइम आता है। मेरे सामने ऐसी ऐसी घटना अभी तक हुई है कि इनको लगता था कि यार हम बहुत बादशाह है, शहंशाह है, लेकिन बिना कुछ किए भी, किसी ने इनको कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके कर्मा ने ही उनका गला घोट दिया, ठीक है ना। ये अभी देखो, इनको चारों दिशाओं से बेइज्जती अब इनको झेलनी पड़ रही है। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें सूद समेत इंटरेस्ट के साथ वापस आता है। देखिए, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता भी है तो छप्पड़ फाड़ के लेता है। इनका तो धजिया उड़ा दी है, ठीक है। ऐसा ही होता है मेरे भाई, यही होता है। आज थोड़ा मैं मेरा फेस नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा गाँव आया हूँ, मेरे पास स्टैंड नहीं था। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर और एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इन फालतू लोगों से आपने लड़ना बंद कर दिया है। यहाँ पर 10 और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है, आपने समझा जीवन में कि असली सच्चाई क्या है। आपने इल्यूजन से बाहर आए हो, ठीक है। सूर्य अकेला ही चमकता है, अकेला ही जीता है, ठीक है, जिसकी और उसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। उसी तरह आपने इन पागल लोगों से, इन बेवकूफ़ लोगों से, इन कुत्तों से आपने क्या किया, लड़ना बंद कर दिया, और अपना फोकस आपने अपने ऊपर लगा दिया। अपनी पढ़ाई, करियर, कोई भी आपका गोल हो, उसमें आपने अपनी मेहनत करना स्टार्ट किया। तो आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो इनको, ठीक है। और दूसरी बात की सन की एनर्जी आई है। अब आपके लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है, कामयाबी आपके लाइफ में उनको शो हो रही है, आप इंजॉय कर रहे हो। आपके लाइफ में आप ऐसे लोग आएंगे जो आपकी इज्जत करेंगे, जो आपको ऊपर उठाएंगे, ठीक है। अब इनका समय ख़त्म हो चुका है, ये आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
ये आपको ऐसा समझ रहे कि भाई इस बंदे से हम लड़ नहीं सकते हैं, झगड़ नहीं सकते हैं, ये बंदा को इस बंदे को हराना ऐसा खेल नहीं, क्योंकि इन्होंने समझा था कि तुम्हें हरा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है और काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्बिनेशन बहुत ख़तरनाक होता है भाई। ये 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है और ख़तरनाक होती है। यहाँ पर देखो क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यानी इनको लगा इन्होंने आपके खिलाफ फौज खड़ा कर दी थी, लेकिन फौज को आपने धराशायी कर दिया। आपका धांसू एटीट्यूड और आपकी धांसू पर्सनैलिटी और राजा वाली सोच इनके सामने इन्होंने इनको इनकी फौज को तहस नहस कर दिया है। आपने आपको रोकने के लिए हर जगह से बदनामी, अपमान, चाले, पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनको आपने अपनी बुद्धि से हरा दिया है। इस 7 ऑफ वॉन्ड की तरह आप अकेले खड़े रहे। देखिए जो तुम्हारे सामने झुंड है और तुम अकेले खड़े हो, तुम हारोगे भी तुम्हारी जीत होगी और तुम जीतोगे भी तुम्हारी वाह वाह होगी। यहाँ पर अब ये पार्टनर पछतावे में है। आपके सभी लोग जो है वो घुटनों पर आ रहे हैं, आपकी दोस्ती की मांग कर रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है और यहाँ पर ये आपसे कॉल मैसेज करने की भीख मांग रहे हैं, भीख मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो इनको इतना आसानी से माफ़ करे। ठीक है, ये आपको एकदम कमज़ोर उन्होंने समझा था मेरे भाई, कमज़ोर कमज़ोर किस्म के आप व्यक्ति हो, लेकिन आप निकले बहुत ज़्यादा शातिर। जब व्यक्ति लड़ता है तो सामने वालों को दिखता है कि भाई ये व्यक्ति का असली नेचर क्या है। जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक क्या है, शेर एक बार ही दहाड़ता है लेकिन जंगल याद रखता है भाई, समझ रहे हो। दूसरी बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आया है। ये यहाँ पर रीडिंग पलट जाती है भाई। सबसे ज़्यादा आपने क्या किया, अब आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है, क्योंकि आपने इनको घुटनों पर ला दिया है। आपने अपना जो कुछ भी आपको करना था, लेना देना, सब कुछ यहाँ पर आपने निपटा दिया है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, यानी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करी है। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी खुशी बचाई है और इनकी वजह से आपने आपको निराश उदास आपने नहीं किया है, ना कंजूस बनाया है आपने आपको। ठीक है, आपने हर एक चीज़ों को एक लाइटली लिया है कि भाई चलता रहता है जीवन में, सब कुछ है। यहाँ पर क्या एम्परर एम्प्रेस ये दोनों कार्ड्स आए। अगर कोई लड़की देख रही है तो एम्प्रेस हो आप। ठीक है, आपके अंदर एक राजा वाली रानी वाली क्वालिटी है, आपके डिसीजन खुद आप लेते हो, तभी आपकी विशेष फुलफिलमेंट होती है भाई। जो आप चाहते हो तुम्हारे लाइफ में आ जाता है। तुम अपने डिसीजन नहीं लेते हो, अपनी किस्मत बदलने का दम आप नहीं रखते हो, खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ते हो, तो फिर तुम्हारे लाइफ में एक ब्लेसिंग्स परमात्मा कभी नहीं देता है। ठीक है, अब आपके लाइफ में रास्ते खोले जा रहे हैं, आपके अंदर आप वो ऊर्जा, वो जुनून, वो साहस डेवलप हो रहा है। तो इनका घुटनों पर आना तो तय है, इनको कोई भी नहीं बचा सकता है, कितना भी इनके साथ कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी जीत हो चुकी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि अब आपको इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको आपने उनकी जगह आपके पैरों के नीचे दिखा दी है कि इनकी जगह क्या है। ठीक है, तो बस आपको अपना राजा जैसा एटीट्यूड, राजा जैसी सोच उस पर कायम रहना है और इनको इनकी हालत पर छोड़ देना है। क्योंकि ये तुम्हें यार दबाने की कोशिश क्या करेंगे, तुम मिट्टी के बने हो, तुम मिट्टी में मिला सकते हो, इन सबको नोच नोच कर खा सकते हो। तुम्हें डरने की तो कोई बात नहीं है, तुम राजा हो मेरे भाई। तो गाइस ये थी रीडिंग, कैसी लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और रीडिंग आपको रिजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम किया करना कि मैं खुद की डिसीजन खुद लेता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हर हर महादेव भी लिख सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।